तो यहाँ से अगले इवेंट्स की अगर हम बात करें तो आरबीआई की पॉलिसी आएगी, उसके बाद 10 अप्रैल को टीसीएस के नतीजे आएंगे, उसके बाद नतीजों की झड़ी लग जाएगी और ये दरअसल पूरे साल के भी नंबर कंपनियां जारी करेंगी Q4 में। बिल्कुल। निकुंज सर, इस साल की शुरुआत में काफ़ी सारी चीज़ें थी जिस पर हमें क्लैरिटी मिलनी थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि ब्लर थी और अब क्लैरिटी धीरे धीरे मिलना शुरू हो चुकी है। एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं लेकिन मोमेंटम कितना होगा उस पर क्लैरिटी मिल रही है। रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट पर आज हमें क्लैरिटी मिल गई। डू यू सी कि यहाँ से अब बाजार एक रैशनल मैच्योर फेज में पहुंच चुका है, और अगर हाँ तो फिर यहाँ से अर्निंग सीजन ऐसे ठीक पहले कहाँ कहाँ नज़र रखनी चाहिए? देखिए, मार्केट की पोजीशनिंग इस समय क्या है? मार्केट की पोजीशनिंग इस समय ये है कि जो भी कंसर्न्स थी वो सारी एड्रेस हो चुकी हैं इस समय। टैरिफ को क्लैरिटी है, टैरिफ में क्लैरिटी है, एफआई के फ्लोज को एक बात तो तय है कि इस माहौल के अंदर वो ज़्यादा बिकवाली नहीं करेंगे। तीसरी क्लैरिटी है कि हाई फ्रीक्वेंसी डेटा पॉइंट्स बेटर हो रहे हैं, इकोनॉमी का रुख इस समय ठीक हो रहा है, भले वो जीएसटी हो, भले ऑटो कार सेल्स हो, या फिर सीमेंट डिस्पैच नंबर्स हो, या फिर अगर आप देखिए स्टील का पीएमआई डेटा है, फिर स्टील की प्रोडक्शन का डेटा हो। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी का जो रुख रहेगा इतना ख़राब नहीं रहेगा, अर्निंग जितनी ख़राब नहीं रहेंगी। मगर अर्निंग को लेकर के मुझे लगता है कि इस समय काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिलेंगी। तो हो सकता है कि एक ही क्षेत्र के अंदर दो कंपनियां आए, एक ऊपर एक नीचे, तो उस प्रकार की डिस्पैरिटी मुझे अर्निंग सीजन में ज़रूर देखने को मिलती है। दूसरी अर्निंग सीजन में मेरे को लगता है कि आपके अंदर पहली बार कंपनी से हमें पता लगेगा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या रिवाइव हुई है। और तीसरी बात जो रहेगी इस अर्निंग सीजन में, क्योंकि पहली बार टैक्स कट का इंपैक्ट आ जाएगा अप्रैल चालू होते ही, वहाँ हमें पता लग जाएगा टैक्स कट का बेनिफिट उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो बिजी अर्निंग सीजन रहेगा। आज हम टैरिफ की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक हम आरबीआई की बात करेंगे, उसके बाद हम अर्निंग्स की बात करेंगे। तो मार्केट के अंदर अप्रैल के अंदर काफ़ी न्यूज़ आएगी जिससे हमें जूझना पड़ेगा। जब 5 नवंबर को ट्रंप साहब इलेक्ट हुए थे तो एक अमेरिकी राजनीति बदल गई। जब प्रधानमंत्री मोदी 2024 में मई में इलेक्ट हुए थे तो उसने भारत का नक्शा बदल दिया था। तो मेरे हिसाब से यह जो दिन रहेगा, ये इतिहास में हम बोलेंगे जी ऐसा समय आया था जहां पर किसी ने टैरिफ लगा करके पूरी ग्लोबलाइजेशन की थ्योरियां बदल दी थी। जो ओवर द ईयर्स मैंने ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक्स पढ़ी, वो क्या पढ़ी जी? कम टैरिफ रखो, ट्रेड्स ओपन रखो, मिल बांट के करो और ग्रोथ उससे ज़्यादा आती है। अब हम एकदम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, हम ऐसी दिशा में जा रहे हैं और अमेरिका ऐसी दिशा में जाने का ट्राई कर रहा है कि जिससे पता लग रहा है कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी को क्लोज करना चाहता है, रिस्ट्रिक्टिव करना चाहता है। और किसी भी इकोनॉमिक थ्योरी को अगर मैं देखूँ तो इकोनॉमिक थ्योरी ने हमें यही समझाया जो अमेरिका इस समय कर रहा है वो लॉन्ग टर्म में उनको ज़्यादा घातक होगा। शायद यही कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका में टैरिफ के बाद कल रात को गिरावट आई थी, एशिया में कम गिरावट है और इंडिया और चाइना के अंदर हम देखें स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। फिर हम दूसरी बात करते हैं अभिषेक कि इसकी वजह से क्या होगा। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के अंदर इसकी वजह से अमेरिका के अंदर ग्रोथ कम होगी, वहाँ पर रिसेशन का फेयर आ सकता है और उसकी वजह से अमेरिका से पैसा निकलेगा जो कि इमर्जिंग मार्केट्स में जाएगा और इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया वुड बेनिफिट। तीसरा ट्रेंड मुझे लगता है इसकी वजह से ये होगा दैट अमेरिकी डोमिनेटेड बिजनेसेस जो है वो थोड़ी ढीले हो जाएंगे, जिसकी वजह से आज आईटी नीचे है और बैंक्स ऊपर है। और एक चीज़ और होगी अभिषेक, क्या होगा देखिए, लाइफ के अंदर कभी भी कोई रीबूट होता है तो समय हमेशा बलवान होता है और समय कहीं ना कहीं नई चेंजेस कर देता है। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका में जो डिपेंडेंस दुनिया की है आने वाले समय में कम होने लगेगी और कहीं ना कहीं दूसरे देशों के अंदर तालमेल बेटर हो जाएगा, दूसरे देशों के अंदर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, दूसरे देशों के अंदर हम देख सकते हैं कि बिजनेस ज़्यादा हो जाएगा। जैसा कि भारतीय बाज़ारों में इस समय मूड माहौल चल रहा है, मूड माहौल तो बिगड़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी बाज़ारों में जिस प्रकार से कल रणनीति देखने को मिली, बहुत बुरी तरह से मार्केट क्रेश होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि मैंने आपको पहले यही बताया था कि भारतीय बाज़ारों पर इतना असर जो है इसका नहीं होगा, लेकिन अमेरिकी बाज़ार है वहाँ पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता हुआ नज़र आएगा और वहीं पर अर्थव्यवस्था अमेरिकी बाज़ारों की अब डगमगाती हुई नज़र आ रही है। ऐसा ही कई विशेषज्ञ कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था अमेरिकी बाज़ारों की डगमगाती हुई नज़र आएगी। अब सवाल यही है कि क्या वहाँ से एफआईआई जो निकल रहा है क्या वो भारतीय बाज़ारों में निवेश करना चाहेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट अब यही रहेगा कि एफआईआई भारतीय बाज़ारों की तरफ आकर्षित हो और भारतीय बाज़ारों में निवेश करें। यदि भारतीय बाज़ारों में थोड़ा बहुत निवेश भी आता है एफआईआई का, तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा और वहीं से बाज़ारों में ज़बरदस्त रैली का मूड माहौल भी रहेगा। एक तरह से देखा जाए तो असर आज भारतीय बाज़ारों पर भी पड़ा है। फार्मा जहाँ पर गिरावट देखने को मिली, ऑटो सेक्टर पर भी ज़बरदस्त फ़र्क पड़ा है। सबसे ज़्यादा टाटा मोटर्स पर पड़ा है, क्योंकि वहाँ के जो बाहर जो गाड़ियाँ थी जगुआर वगैरह, उन पे भी जो है बड़ी टैक्स की वजह से वहाँ पर भी ज़बरदस्त असर पड़ता हुआ नज़र आया है। तो यही सबसे बड़ा कारण भारतीय बाज़ारों के लिए रहता हुआ नज़र आया है। अब देखना यह है कि आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर
इन सेक्टरों के अलावा भी क्या फ़र्क आने वाले दिनों में पड़ता हुआ नज़र आएगा। सबसे बड़ी बात FIS की तरफ ही नज़र रहेगी, क्योंकि FIS की बाइंग आती है भारतीय बाज़ारों में तो फिर भारतीय बाज़ारों की तरफ से ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिल सकता है। बाज़ारों में वापस रीगेन करने के लिए बाज़ार को 123,200 के लेवल पार करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ये लेवल पार नहीं होंगे तब तक भारतीय बाज़ारों में अब रैली फिर से देखने को नहीं मिलेगी। बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़बरदस्त मूड माहौल था, लेकिन अंत तक बैंक निफ्टी भी थक हार के गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। लेकिन एक बार लग रहा था कि बैंक निफ्टी में फिर से ज़बरदस्त रिकवरी का मूड माहौल देखने को मिल सकता है। देखना ये है कि भारतीय बाज़ारों में सोमवार को किस प्रकार से जो है भारतीय बाज़ार ट्रेड करते हुए नज़र आते हैं। अमेरिकी बाज़ारों पर भी आज की क्लोजिंग पर नज़र रहेगी, क्योंकि यदि वहाँ से फिर से गिरावट देखने को मिली तो उसका असर ग्लोबली पड़ता हुआ नज़र आएगा। तो सभी तरह से भारतीय बाज़ारों पर नजरें जरूर रहनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।